नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में पहले चरण का चुनाव हो चुका। पहले चरण की वोटिंग हो गई। अब दूसरे चरण का जो वोट है वो 5 तारीख को पड़ेंगे। 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। जब पहले और दूसरे चरण में जो उम्मीदवार रहे उन उम्मीदवारों की बात की जाए तो जो एडीआर की रिपोर्ट है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट के आधार पर तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स बनाई जो ये दावा करती हैं, जिन रिपोर्ट्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो गुजरात में साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसके मुकाबले इस बार दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। और ये जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि ये बढ़ोतरी 8% से ज़्यादा है। 8% दागी उम्मीदवार बढ़े हैं। गंभीर अपराधों की जहाँ तक बात की जाए तो ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो गंभीर उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी है वो भी 3% के आसपास है। 3% गंभीर आरोप वाले उम्मीदवार बढ़े हैं, यानी वो उम्मीदवार जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो सारे एडीआर की रिपोर्ट से, जो हलफनामा दिया जाता है, जो उम्मीदवार होता है वो अपनी उम्मीदवारी के समय पर, अपने नामांकन के समय पर जो अपने संबंध में हलफनामा देता है, उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। अब अगर हम इन रिपोर्ट्स की बात करें तो अगर राजनीतिक दलों के हिसाब किताब को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो अपने को बेहद साफ सुथरा बताती है, जो बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफत का दावा करती है। ये आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी हर तरीके से दावा करती है कि वो केवल काम की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने लगाम लगा दिया। अभी पीछे कई सारे जो उनके ऊपर आरोप लगे, चाहे वो दिल्ली में जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर शराब के मामले को लेकर के हो या तमाम दूसरे घोटालों को लेकर के हो, बार बार आम आदमी पार्टी दावा करती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर जो उनकी नीति है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली है। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली जो पार्टी है उस पार्टी में सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार हैं। जो दूसरे चरण की बात है, जब जिस तरीके से पहले चरण में आम आदमी पार्टी के करीब जो 88 उम्मीदवार थे उनमें से 32 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं जब दूसरे फेज़ की हम बात करते हैं तो इसकी जो 93 सीटें हैं, उन 93 उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव में कुल 822 जो उम्मीदवार थे उस समय पर इस चरण में, तो उसमें करीब 101 उम्मीदवार ऐसे रहे थे जो दागी थे। करीब 12% का आंकड़ा वो बैठता है। और अभी जब हम इस बार बात करते हैं तो इस 93 सीटों पर के जो उम्मीदवार हैं, 833 उम्मीदवार हैं, इसमें लगभग 163 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर कुछ न कुछ मामले दर्ज हैं। और उसमें 92% जो 92 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर ठीक ठाक मामले दर्ज हैं, ये लगभग 11% होते हैं। अब हम राजनीतिक दलों के जो आंकड़े हैं उन पर एक नज़र डाल लें। आम आदमी पार्टी का जो ये आंकड़ा है, जो मैंने पहले आपको बताया कि 93 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 29 सीटों पर दागी उम्मीदवार पार्टी ने दे रखे हैं, यानी ये आंकड़ा प्रतिशत में देखा जाए तो करीब करीब 32% के आसपास बैठता है। गंभीर अपराध की बात करें हम तो गंभीर अपराधी जो हैं वो करीब 17 उम्मीदवार इनके ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, यानी लगभग 18%। जब फीसदी की हम बात करते हैं, प्रतिशत में देखें तो 18% उम्मीदवार जो हैं सेकेंड फेज़ में वो उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो जो प्राप्त 90 सीटें हैं उनमें से 29 उम्मीदवार उनके भी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 32% के आसपास इनका भी आंकड़ा के बैठता है। वहीं जब हम गंभीर पर बात करें तो इनके में कांग्रेस ने थोड़ा सुधार किया है और लगभग 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, यानी ये जो आंकड़ा है वो लगभग 11% के आसपास बैठता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो 93 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं उसमें जो उम्मीदवार उतारे हैं भाजपा ने, उनमें 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रतिशत में देखा जाए तो ये आंकड़ा 19% के आसपास बैठता है। वहीं गंभीर
आपराधिक मामलों की बात की जाए, जिनके ऊपर गंभीर जिन उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी संख्या 14 है। 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रतिशत में बात किया जाए तो ये आंकड़ा 15% बैठता है। वहीं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी की बात हो रही है, बीटीपी करीब 12 उम्मीदवार जो उसने उतार रखे हैं, उसमें 4 ऐसे हैं जिन पर मामले दर्ज हैं, जो प्रतिशत में 33% बैठता है। इनमें भी एक उम्मीदवार इनका ऐसा है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, यानी लगभग 8% का ये आंकड़ा बैठता है। तो ये इतने सारे दागी उम्मीदवार ये सभी राजनीतिक दलों ने उतार के रखा हुआ है। इतने दागी उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए, पार्टियों का समीकरण बैठाने के लिए, चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए इन दागी उम्मीदवारों का सहारा लेना अनिवार्य हो गया था, जिसके चलते पार्टियों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। 9 उम्मीदवार इन सब में ऐसे हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसके हलफनामे के हिसाब से उसके ऊपर दुष्कर्म का आपराधिक मामला दर्ज है। इसके अलावा 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या का मामला दर्ज है और 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो 19 इलाके ऐसे हैं, 19 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो रेड अलर्ट पर हैं, यानी ये वो विधानसभा सीटें हैं जिस पर जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों पर 3 या उससे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ऐसी सीटों की संख्या 19 होती है। अब जो आंकड़े हमने 2017 में आपको बताए और 2022 के जो आंकड़े हैं, आपराधिक मामलों में 8% की बढ़ोतरी, ये एक बड़ा प्रतिशत होता है। अगर हम देखें, एक तरफ जहां राजनीतिक दल खुद को साफ़ सुथरा की बात करते हैं कि बेहद साफ़ सुथरे हैं, आम आदमी के हित में बात करते हैं, तमाम सारी दावे करते हैं, और दूसरी तरफ दागी उम्मीदवारों को टिकट बढ़ रहा है। एक तरफ जहां पार्टियां ये दावा करती हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, गुजरात मॉडल की बात होती है कि गुजरात में खूब विकास हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सारे राजनीतिक दलों ने आपराधिक उम्मीदवार उतार रखे हैं, पर जिस तरीके से 27 सालों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों भाजपा को भी ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपराधिक छवि वाले, गंभीर अपराध वाले नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या उनके जो काम हैं उन कामों पर उनको इतना भरोसा नहीं है कि ऐसे लोगों के पाले में जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के छांव में उसको चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ता है। ये सवाल हैं। हालांकि ये सवाल सभी राजनीतिक दलों से होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल दावा करते हैं उन दावों में और सच्चाई में कहीं भी समानता दिखाई नहीं देती है और एक बड़ा अंतर हमेशा दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।